हेलो बच्चों, चलो आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत ही मजेदार और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं। डीएनए पैकेजिंग। कभी सोचा है तुमने कि हमारे इतने छोटे से सेल्स एक इतने लंबे डीएनए को अपने से भी हजारों गुना छोटे न्यूक्लियस में फिट कैसे करते हैं? ये नेचर की एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग है और आज हम इसको ही डिकोड करने वाले हैं। ओके, टॉपिक में घुसने से पहले ना एक छोटा सा सिंपल सा सवाल। मान लो मैंने तुम्हें एक 2 मीटर लंबा धागा दिया, हाँ पूरा 2 मीटर, और एक माचिस की डिब्बी जैसा छोटा सा बॉक्स दिया और बोला चलो इस धागे को इस बॉक्स में डाल के दिखाओ। कैसे करोगे? क्या होगा तुम्हारा सबसे पहला मूव? जरा सोचो। बिल्कुल सही। तुम उस धागे को ऐसे ही ठूंसने की कोशिश तो नहीं करोगे, है ना? ऐसा किया तो वो पूरा उलझ जाएगा, एकदम मेस बन जाएगा। सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? ऑफ कोर्स आप उसको आराम से नीटली कॉइल करोगे, घुमा घुमाकर उस छोटे से बॉक्स में फिट कर दोगे। और पता है क्या, हमारे सेल्स हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। वो डीएनए के साथ बिल्कुल यही करते हैं। अच्छा, अब तैयार हो जाओ एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट के लिए। क्या तुम्हें अंदाजा है कि एक टिपिकल मेमेलियन सेल, जैसे हमारी बॉडी का कोई भी सेल, उसके माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? सुनो, इट इज अप्रॉक्सिमेटली 2.2 मीटर्स। कैन यू बिलीव दैट? एक सेल जिसको हम आंखों से देख तक नहीं सकते, उसके अंदर 2 मीटर से भी लंबा धागा। अब समझ में आया कि ये पैकिंग का चैलेंज कितना बड़ा है? तो ठीक है, आखिर ये अनोखी पैकिंग करता कौन है? ऐसे तो हो नहीं जाती होगी। इस काम को अंजाम देने के लिए ना सेल के पास एक सुपर स्पेशलाइज्ड टीम है। चलो एक एक करके इस पैकिंग के मेन प्लेयर्स से मिलते हैं और देखते हैं कि उनका रोल क्या है। देखो, इस स्लाइड में ही पूरी कहानी का राज है। हमारे पास 2 मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है हमारा हीरो डीएनए, लंबी सी चेन है धागे जैसी। और ये चीज हमेशा याद रखना, डीएनए पर होता है नेगेटिव चार्ज। क्यों? फॉस्फेट ग्रुप्स की वजह से। और दूसरी तरफ है हिस्टोन प्रोटीन्स। ये एक खास तरह के बेसिक प्रोटीन्स हैं और बेसिक होने की वजह से इन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब स्कूल की फिजिक्स याद करो, ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? दे अट्रैक्ट ईच अदर। बस यही है पूरी पैकिंग का मास्टर स्ट्रोक, नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये अकेले काम नहीं करते। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, और इसी यूनिट को हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा का मतलब ही 8 होता है। और ये ऑक्टामर पता है कैसा काम करता है? बिल्कुल एक रील या गोले की तरह, जिसके ऊपर हम धागा लपेटते हैं। तो अब हमारे पास डीएनए रूपी धागे को लपेटने के लिए एक परफेक्ट स्पूल रेडी है। तो अब हमारे पास रील भी है यानी हिस्टोन ऑक्टामर, और धागा भी है यानी डीएनए। तो चलो पैकिंग शुरू करते हैं। जब डीएनए इस हिस्टोन ऑक्टामर पर लपेट जाता है तो जो सबसे पहली सबसे बेसिक पैकिंग यूनिट बनती है उसका नाम है न्यूक्लियोसोम। ये पूरे स्ट्रक्चर की नींव है, इसको अच्छे से समझना। सो ये बनता कैसे है? बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वही फिजिक्स का ट्रैक्शन रूल। स्टेप 1, हमारे पास है पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टामर। स्टेप 2, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है और इसके चारों तरफ रैप हो जाता है। और बस स्टेप 3, ये जो स्ट्रक्चर बना हिस्टोन ऑक्टामर प्लस उसके ऊपर लिपटा हुआ डीएनए, इसी को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। सिंपल है ना? और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। ये एनसीईआरटी में भी लिखा है और एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। एक सिंगल न्यूक्लियोसोम में डीएनए का कितना पार्ट पैक होता है? तो याद रखो, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर्स डीएनए के रैप्ड रहते हैं। तो सोचो 2.2 मीटर लंबे डीएनए पर ऐसे कितने लाखों न्यूक्लियोसोम्स होंगे। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम बन गया, पर डीएनए तो बहुत लंबा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सेल ऐसे हजारों लाखों न्यूक्लियोसोम्स बनाता है, एक के बाद एक पूरे डीएनए पर। और जब ऐसा होता है ना, तो माइक्रोस्कोप के नीचे एक बहुत ही क्लासिक, एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दिखता है। चलो देखते हैं कैसा। ये देखो, इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। और ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये कोई ड्राइंग नहीं है। दिस इज एन एक्चुअल फोटोग्राफ फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपको साफ साफ दिख रहा है, एक स्ट्रिंग यानी धागा है जो कि हमारा डीएनए है, और उस पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये बीड्स या मोती लगे हुए हैं। और ये बीड्स क्या है? एग्जैक्टली, ये हमारे न्यूक्लियोसोम्स हैं। बिल्कुल एक माला जैसा लग रहा है जिसमें मोती पिरोए हुए हों। तो ये जो पूरी बीड्स ऑन स्ट्रिंग की चेन बन गई, जिसमें न्यूक्लियोसोम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस पूरे धागे जैसे स्ट्रक्चर का टेक्निकल नाम है क्रोमैटिन। तो अगली बार जब भी आप बुक में पढ़ो कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, तो अब आपको अच्छे से पता है कि एक्चुअली क्रोमैटिन की बात हो रही है। लेकिन रुको, यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है। ये पैकिंग सिर्फ जगह बचाने के लिए नहीं है। सेल इसको एक बहुत ही स्मार्ट स्विच की तरह भी इस्तेमाल करता है।
क्रोमैटिन कितना टाइट पैक हुआ है, इससे ये डिसाइड होता है कि डीएनए का कौन सा हिस्सा एक्टिव रहेगा यानी काम करेगा और कौन सा हिस्सा इनएक्टिव यानी शांत बैठा रहेगा। इस बेसिस पर क्रोमैटिन दो तरह का होता है। पहला है यूक्रोमैटिन। ये लूजली पैक्ड होता है, ढीला ढीला, इसलिए जब इसको कलर करते हैं तो ये हल्का रंग यानी लाइट स्टेन लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये लूज है, सेल इसके अंदर के जीन्स को आसानी से रीड कर सकता है, इसलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कहलाता है। सोचो, ये एक खुली हुई किताब की तरह है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। दूसरा है हेट्रोक्रोमैटिन। ये बहुत टाइटली, डेंसली पैक्ड होता है, इसलिए ये गहरा रंग यानी डार्क स्टेन लेता है। और इतनी टाइट पैकिंग की वजह से सेल इसके जीन्स को रीड नहीं कर पाता, इसलिए ये इनएक्टिव होता है। ये बिल्कुल एक बंद किताब जैसा है जिसे पढ़ना नामुमकिन है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी सीखा उसको जल्दी से समराइज करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि डीएनए पैकिंग होती कैसे है, पर आखिर ये इतनी जरूरी है क्यों? फायदे क्या हैं इसके? ये हैं इसके 4 सबसे इंपॉर्टेंट कारण। नंबर 1 सबसे क्लियर है, उस 2.2 मीटर लंबे डीएनए को माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस में फिट करना। नंबर 2 इतने लंबे धागे को उलझने से यानी टैंगलिंग से बचाना। नंबर 3 जैसा हमने अभी देखा, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना, एक स्विच की तरह जीन्स को ऑन या ऑफ करना। और नंबर 4 जब सेल डिवाइड करता है तब इन पैक्ड क्रोमोसोम्स को बराबर बराबर बांटना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, एक आखिरी बात, ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर है ना, ये तो बस लेवल 1 पैकिंग है। इसके बाद ये क्रोमैटिन और भी ज्यादा कॉइल और कंडेंस होता है, और उसके लिए एक और सेट ऑफ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती हैं, जिनको हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल या एनएचसी प्रोटीन्स कहते हैं। यही आगे जाकर वो अच्छे से पैक क्रोमोसोम्स बनाते हैं जो हमें सेल डिवीजन के टाइम देखते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक लॉजिकल सवाल तुम्हारे दिमाग में आना ही चाहिए कि अगर डीएनए इतना टाइटली पैक्ड है, खासकर हेट्रोक्रोमैटिन जो एक बंद किताब जैसा है, तो जब सेल को उस बंद किताब के अंदर लिखी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो वो उस किताब को खोलकर रीड कैसे करता है? इसके बारे में सोचना जरूर, क्योंकि इसी सवाल का जवाब आपको आपके अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी ट्रांसक्रिप्शन की तरफ ले जाएगा। चलो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए अल्टीमेट साइंस क्वेश्चन बैंक, जो डिजाइन किया गया है स्पेशली आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। इस एक पैक में आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के टोटल 50 चैप्टर्स। हर चैप्टर से हमने सिलेक्ट किए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ वही सवाल जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फोकस करिए सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट पर और अपनी प्रेप को दीजिए एक विनिंग एज। ये पूरा बंडल आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में। टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी डिजिटल कॉपी अभी ग्रैब कीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे।